नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे एईपीएस के बारे में। एईपीएस को लेकर एनपीसीआई की तरफ से कुछ नए अपडेट्स निकाले गए हैं। अगर आप एक एईपीएस संचालक हो तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर घाटे में भी जा सकते हो। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहेगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करेंगे एईपीएस में मल्टीपल ट्रांजेक्शन के बारे में। दोस्तों हाल ही में आपने देखा होगा कि जितनी भी कंपनी, फिर चाहे फिनटेक कंपनी, पेमेंट बैंक या फिर सीएसपी ही क्यों ना हो, यहाँ पर अब आप मल्टीपल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकोगे। दरअसल इस चीज को लेकर एनपीसीआई ने काफी पहले ही यहाँ पर एईपीएस कंपनियों को चेतावनी दे दी थी, लेकिन यहाँ पर लगातार एईपीएस कंपनियों द्वारा मल्टीपल ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। तो यहाँ पर जितनी भी फिनटेक कंपनी या फिर पेमेंट बैंक या फिर सीएसपी संचालक हैं, उनके पोर्टल पर अब आप अगर 1010, 1020 करके अगर पैसा निकालने जाओगे आप किसी भी कस्टमर का, तो यहाँ पर आपका सीधा लिखा आ जाएगा कि भाई यहाँ पर ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन है, इसकी परमिशन अब नहीं है। तो यहाँ पर आपको मजबूरन यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1100, 1200 इस तरीके से आपको यहाँ पर कैश विड्रॉवल करना पड़ेगा एईपीएस की मदद से कस्टमर का। तो यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद सोचिए, आपने देखा होगा आज से लगभग 6 महीने पहले बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यही समस्या आ रही थी कि लोग क्या करते थे कि नया डिवाइस ले लेते थे, तो यहाँ पर कुछ दिनों तक उनका चलता था, लेकिन वो एक आध बार करके देखते थे मल्टीपल ट्रांजैक्शन, तो यहाँ पर वो बैंक ऑफ बड़ौदा वाले डिटेक्ट कर लिया करते थे आपकी फिंगरप्रिंट या फिर आपकी सीएसपी को, और आपकी बायोमेट्रिक डिवाइस को ब्लॉक कर दिया करते थे। तो यहाँ पर जब अब आपके पोर्टल, आपके किसी भी पोर्टल से मल्टीपल ट्रांजैक्शन होंगे ही नहीं, तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ब्लॉक कैसे करेगा डिवाइस। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा अपडेट निकल कर आया है। दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा आप किस एईपीएस पोर्टल का इस्तेमाल करते हो या फिर फिनटेक कंपनी का इस्तेमाल करते हो अपने कस्टमर की आधार निकासी के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर एनपीसीआई की तरफ से दूसरा बड़ा अपडेट निकल कर ये आया है कि यहाँ पर कई रिटेलर, एईपीएस रिटेलर भाई लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर एक अगर कोई फिनटेक कंपनी फ्री में आपको एईपीएस की आईडी दे रही है तो उनसे भी ले लेते हैं, दूसरी तरफ कोई अगर आपको फ्री एईपीएस की आईडी देता है सो उनसे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर उनके पास क्या होता है कि मल्टीपल यहाँ पर आइडिया हो जाती है, लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसी कई आइडिया हो जाती हैं। हम आप उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर अब एनपीसीआई की तरफ से सीधा कह दिया गया है कि अगर आप मल्टीपल आइडिया चलाते हो और यहाँ पर उनका यूज नहीं करते हो तो उन्हें 3 महीने के अंदर अंदर, अगर मान लीजिए आप किसी भी, मान लीजिए पे नियर बाय की किसी भी रिटेलर आईडी चलाते हो, ठीक है ना, तो आपने 3 महीने तक कंटिन्यू उस आईडी से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं किया तो वो आपकी आईडी टोटली बंद कर दी जाएगी, टर्मिनेट कर दी जाएगी। यहाँ पर आप उस आईडी को दोबारा चालू नहीं करवा सकोगे। अब दोस्तों यहाँ पर इस चीज को मैं क्यों कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए आप किसी फिनटेक कंपनी जैसे स्पाइस मनी की आईडी लिए हुए हैं, ठीक है ना, लेकिन आप यहाँ पर निकासी अपने सीएसपी पॉइंट के थ्रू या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक के थ्रू करते हो, तो यहाँ पर स्पाइस मनी में आपके ट्रांजैक्शन ना होने की स्थिति में यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि स्पाइस मनी एक फिनटेक कंपनी है, ठीक है ना, तो वो खुद का अपना एईपीएस पोर्टल इस्तेमाल नहीं करती, वो करती है आईसीआई का या फिर फिनो का या फिर एयरटेल का, किसी का भी एईपीएस इस्तेमाल करके यहाँ पर आपको वो सुविधा देती है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट जिस भी बैंक से यहाँ पर उनका एईपीएस कनेक्ट होगा, स्पाइस मनी का एईपीएस कनेक्ट होगा, तो वहां से डायरेक्ट बैंक से आपकी आईडी टर्मिनेट कर दी जाएगी। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये होगी कि यहाँ पर स्पाइस मनी खुद भी चाहे ना तब भी आपकी आईडी को दोबारा रीएक्टिवेट नहीं करा सकेगा। तो यहाँ पर मेरा उन सभी रिटेलर बंधुओं से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मल्टीपल आईडी चलाते हो, फिनटेक की हो या फिर पेमेंट बैंक या फिर सीएसपी की, तो यहाँ पर उनका समय समय पर इस्तेमाल करते रहे, उनसे 1-2 करके, मतलब कि महीने में कम से कम 2 से 3 ट्रांजैक्शन उन आईडी के थ्रू जरूर करें, नहीं तो आपकी आईडी बंद हो जाएगी। धीरे धीरे हो सकता है ऐसे करके आपकी सारी आईडियां बंद हो जाए, तो ऐसे में आपको काम करना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये सब एनपीसीआई की तरफ से गाइडलाइन निकाली गई है कि अगर जितने भी लोग मल्टीपल आईडी वगैरह चलाते होंगे तो वो यहाँ पर मल्टीपल आईडी ना चलाकर एक ही आईडी चलाएं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको एईपीएस से रिलेटेड कैसा लगा, एईपीएस के बारे में आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।